अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं 3 स्टूडेंट्स, किरत, मुईज और बिलाल। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प प्रैक्टिकल करेंगे जिसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अमल दखल है, यानी कि आज हम केमिकल रिएक्शंस पर एक प्रैक्टिकल करेंगे। वैसे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और ये हमारी जिंदगी में कितने अहम हैं? जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड्स बनते या टूटते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। बिलाल, आप अपने फूड डाइजेस्टिव प्रोसेस को ही देख लीजिए। जब आप खुराक खाते हैं तो आपकी खुराक सैलिवा में मौजूद एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाती है, जहां केमिकल रिएक्शन के जरिए फूड ब्रेक डाउन होता है। मिस, मैंने कल एक एप्पल काटा और कुछ देर के बाद उसका कटा हुआ पीस देखा। उसका कलर ब्राउन हो चुका था। इसकी क्या वजह है? मुईज, इसकी वजह यह है कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से एप्पल का कलर ब्राउन हो गया। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मिस, हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किस तरह फर्क कर सकते हैं? मिस, आप मुझे इसकी मिसालें दे सकती हैं प्लीज? किरत, फोटोसिंथेसिस हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसमें पौधा शक्कर पैदा करने के लिए सूरज की तवानाई जज्ब करता है, यानी कि हीट सराउंडिंग से सिस्टम में दाखिल होती है। इसके मुकाबले में ब्रीथिंग, जिसे हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक मिसाल है, क्योंकि जब शक्कर हमारे जिस्मों में ऑक्सीडाइज्ड होती है तो हरारत खारिज होती है। मिस, हमारी इंडस्ट्री में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उनसे क्या क्या बनता है? हमारी इंडस्ट्रीज में रोजाना लाखों की तादाद में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इसकी एक अहम मिसाल है। स्किन डार्कनिंग, ब्लीच हेयर और स्किन क्रीम्स वगैरह। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रीज में रस्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ शुगर वगैरह एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, जबकि मेल्टेड सॉलिड सॉल्ट और बेकिंग ब्रेड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। मिस, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हीट को रिलीज या एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? बिलाल, असल में रिएक्शन एक ऐसा तरीका कार है जिसमें अमल करने वाले बॉन्ड्स टूटते हैं और मतलूबा चीज के बॉन्ड्स बनते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कमजोर बॉन्ड्स टूटते हैं और रद्द-ए-अमल के तौर पर ताकतवर बॉन्ड्स बनते हैं और हरारत की सूरत में तवानाई खारिज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ताकतवर बॉन्ड्स टूटते हैं और कमजोर बॉन्ड बनते हैं और तवानाई जज्ब होती है। स्टूडेंट्स, चलिए एक नजर डालते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनका ताल्लुक हरारत की तश्कील के साथ मुंसलिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं, जबकि वो तो हमारे जिस्म में कौन सा रिएक्शन एनर्जी पैदा करता है? आई होप कि आपको आज का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लगा होगा। जी मिस, बहुत ज़्यादा। अगले प्रैक्टिकल में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।